आज हम लोग अमृतसर में कुलदीप सिंह जी धारीवाल जो कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब, उनके घर के सामने बहुत बड़ा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, किसान मजदूर माताएं बहनें उमड़ के आई हैं। ये भगवंत मान सरकार ने जो खनौरी और शंभू पर करा है उसका परिणाम है आज। तो जिस तरह से भगवंत मान सरकार ये दावे कर रही है कि हमारे साथ तो किसानों का कोई मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं पंजाब सरकार हो अगर भाजपा की सरकार, इन दोनों में अब कोई फर्क नहीं है। हम अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे तो भाजपा का ही समझा जाए, क्योंकि गठजोड़ हो चुका, हमें तो कोई इसमें ऐसा नहीं लगता। अगर भगवंत मान जी या अमन अरोड़ा कहते हैं कि हमारा तो कोई लेना नहीं, हम तो किसानों को खुश कर रहे हैं, तो क्या ये जो नशाबंदी 3 साल तक नहीं हुई, दसियों हजार पंजाब के युवा नशे में मर गए, क्या उसको विकास बोल रही है भगवंत मान जी या अमन अरोड़ा जी? बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। पिछले साल धान पूरा पंजाब की मंडियों में जिस तरह से बुरी तरह से रुला, वो भी है। इनकी एक मैडम कैबिनेट मिनिस्टर सी, वो कहती थी चुटकी में हम लोग एमएसपी दे देंगे। खुद स्वयं इनकी बाइटें हैं स्वयं मुख्यमंत्री की भी, हम एमएसपी अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे और अपने फंड से किसानों को देंगे। और 6 फसलों पर बोलते थे एमएसपी देंगे, उनका क्या बना? पराली का संकट का हल करेंगे, उनका क्या बना? अभी तक 3 सालों में खेती नीति का ऐलान नहीं कर सके, उनका क्या बना? क्या रेत माफिया खत्म हो गया? आज चलिए मेरे साथ रावी में रेत माफिया चल रहा, माइनिंग माफिया के साथ साथ केबल माफिया खत्म हो गया, क्या ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म हो गया? सभी माफिया पंजाब में का लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभला नहीं जा रहा। और जिस तरह से अमन अरोड़ा जी इस तरह उंगली उठा के हमें धमकाने का यत्न करते हैं, हम डरने वाले नहीं अमन अरोड़ा जी। सुखबीर बादल भी इस तरह से उंगली उठाते थे, बोलते थे 25 साल राज करना, देखो कहां गया। ठीक है, आपकी अमित शाह जी के साथ दोस्ती आज हो गई है, ये अलग बात है। आपके पीछे अमित शाह बोल रहा है, धमकाने वाले लोग कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है ना। तो हम कल लोगों को तंग करते थे, आज आपकी सरकार ही लोगों को तंग कर रही, तभी देश के किसान मजदूर इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। तो हमने जो इन्होंने हमारे सामान की तोड़ फोड़ की है शंभू और खनौरी के ऊपर, उनकी भरपाई करेंगे अमन अरोड़ा जी, आपसे ही करवाएंगे, देख लीजिएगा। आप अनुभव के है ना, आपके वहां गैस पाइप निकल रही है तो किसानों को मुआवजा दिया, जो रोड निकल रही है आपकी सरकार पीट रही, किसानों को मुआवजा भी नहीं दे रहे। इतने बड़े बड़े घपले हो रहे, करप्शन हो रही है आपकी सरकार में, और हम इनसे भरपाई करेंगे सम्मान की, जितना भी हमारे सम्मान का जिस तरह का भी नुकसान हुआ। जो अधिकारी किसानों को जिन्होंने लठ चलाई, माओ बहनों को पीटा, किसान लीडरों को पीटा, उसमें से एसएचओ हरप्रीत सिंह शंभू वाले, उनको भी सजा दिलवाएंगे। और जो गुरलाल घनौर है आपका एमएलए, ठीक है ना, मैं बोलता हूं अमर अरोड़ा जी चाहिए तो सही, आप वो सरकार वाले भगवंत मान जी, आपके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि ये सरकारें ट्राली चोर सरकार है, एसी चोर, तंबू चोर, ऐसा तो कभी नहीं बोला गया था। थोड़ा सा अपना गिरेबान में हाथ देखिए। तो हम कहते गुरलाल घुनार को जो है सस्पेंड किया जाना चाहिए। उनके रिश्तेदारों, उनके नजदीकों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सामान चोरी करने में मदद की है लोगों की। और इसी के साथ जो भी सरकार ने वहां लोगों को भेजकर चोरियां करवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारी 12 मांगे थी, केंद्र के साथ हो या पंजाब सरकार के साथ, अगर हम पंजाब सरकार संघर्ष कर रहे हैं तो केंद्र ही समझा जाए, ये दब मिले हुए हैं। भगवंत मान जी का कहना है, अमन अरोड़ा जी का कहना भी, हमें किसान की जरूरत नहीं है, हमें मजदूर की जरूरत नहीं है, हमें दुकानदारों की जरूरत नहीं है, हमें छोटे कारोबारियों की जरूरत। तो बोलते अमित शाह हमें चाहिए, मोदी जी चाहिए और कॉरपोरेट घराने चाहिए। क्योंकि दिल्ली में जो केजरीवाल साहब है, जो दिल्ली की कैबिनेट अब जो लोगों ने हरा दी है, तो अमन अरोड़ा जी आपका दिमाग तो अभी सुधर जाना चाहिए था, तो दिल्ली में हो गया आपका विकास, तो दिल्ली में पता चला गया, अब पंजाब में पता चल जाएगा। अपनी सरकार बचाने के लिए करप्शन से ईडी से और सीबीआई से डर लगता था भगवंत मान और अमन अरोड़ा जी को, इसीलिए किसानों के ऊपर प्रहार किया गया। और ये पंजाब के गांव गांव तक बात जाएगी। लोग, आपने अगर अच्छा काम किया है अमन अरोड़ा जी, लोग आपको जिताएंगे, हम इससे भी तराज कोई नहीं, हम तो नहीं कहते कोई। अगर आपने बुरा काम किया होगा तब आपको जवाब देंगे। आपकी सरकार ने बुरा काम किया था दिल्ली में, जवाब आपको मिल गया, तो पंजाब में भी मिल जाएगा। तो आज का कार्यक्रम पूरे पंजाब के लगभग 17-18 जिलों में 33 से 35 जगह पर मुझे रिपोर्ट है, वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैं इसके बाद ईटीओ जो अमृतसर में बिजली मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनके घर के सामने भी जाऊंगा।